हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, वन शॉट की इस सीरीज़ के अंदर एक बार फिर आपका वेलकम है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बायोमोलिक्यूल किया था वन शॉट में। आज हम एमाइन पीपीटी के थ्रू ये वन शॉट के अंदर करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी इसके साथ करेंगे बच्चों। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ एमाइन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एमाइन की जो बात करेंगे वो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात आएगी बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन इसका क्या होगा। देखो बच्चों, एमाइन एक्चुअल में है क्या? एमाइन जो है वो एल्काइल डेरिवेटिव्स है किसका? अमोनिया का। अमोनिया के अंदर बच्चों होता है हमारा NH3। अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो इसमें क्या रह जाएगा बच्चों? NH2। और इस NH2 पे अगर मैं R ग्रुप ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा RNH2। इसी कंपाउंड को हम बच्चों क्या कहते हैं? एल्काइन एमाइन कहते हैं, एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अगर मैं इसमें फर्दर से एक H निकाल के और एक R और ऐड कर दूं तो फिर फर्दर से एक तरह का, एक दूसरी तरीके का एमाइन बन जाएगा। तो फर्दर बच्चों हम उसको क्लासीफाई करते हैं 1 डिग्री एमाइन। आपको दिखाई दे रहा है RNH2 1 डिग्री एमाइन। अगर दो हाइड्रोजन है एमाइन के अंदर तो 1 डिग्री एमाइन, और अगर एक हाइड्रोजन है तो क्या होगा? 2 डिग्री एमाइन, और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सा होगा आपका? 3 डिग्री एमाइन। बच्चों, इस क्लास के अंदर 3 डिग्री एमाइन के साथ अगर आप एक एल्काइल ग्रुप और लगा दें, एन पे पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा, टेट्रावेलेंट नाइट्रोजन है, तो ऐसे एमाइन को हम कहते हैं बच्चों क्वाटरनरी एमाइन। क्वाटरनरी एमाइन, ठीक है। क्वाटरनरी एमाइन या कई कई इसको 4 डिग्री एमाइन भी हम बोल सकते हैं, क्वाटरनरी एमाइन। तो पहला क्लासिफिकेशन तो बच्चों ये हुआ हमारा 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शरी और 4 डिग्री जिसको हम कह रहे हैं क्वाटरनरी एमाइन की बात करिए। ठीक है, अब इससे आगे बच्चों इसके नोमेनक्लेचर की भी हम बात करेंगे अगली स्लाइड के अंदर। देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा? सेकेंडरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन। एक क्लास और होती है बच्चों जिसको हम कहते हैं एराइल एमाइन। एराइल एमाइन का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली NH2 ग्रुप जुड़ा हो उसको क्या कहते हैं हम? एराइल एमाइन। यानी अगर हम बात करें तो इसका नाम एनिलीन होता है। एनिलीन, आईयूपैक में भी ये एनिलीन नाम ही हमारा एक्सेप्टेड है। यानी बेंजीन एमाइन या क्या होगा आपका? एनिलीन। ऑर्थोटोल्यूडिन, इस पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि CH3 और NH2 ग्रुप अगर एक साथ लगा होता है तो उसको कहते हैं टोल्यूडिन। ये होता है ऑर्थो होता है बच्चों, मेटा हो सकता है और पैरा हो सकता है। इसी तरीके से हमारा बच्चों होगा हेट्रोसाइक्लिक एमाइन। हेट्रोसाइक्लिक एमाइन का मतलब क्या है? जिसके अंदर अदर देन कार्बन अदर कोई एटम प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। जैसे पायरोल, इसके नाम आपको बच्चों और स्ट्रक्चर याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बेसिक स्ट्रेंथ के केस में सीधा नाम दे के पूछ लेता है। पिरिडीन या पायरिडीन जिसको कहते हैं, और ये है पिपरिडीन। ठीक है, पिपरिडीन का मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। बाकी के दो कंपाउंड पायरिडीन और पायरोल और पायरिडीन, दो आपके कंपाउंड जो है वो नेचर में एरोमेटिक है। पिपरिडीन जो है वो आपका एरोमेटिक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ी सी आगे बढ़ के इसके नोमेनक्लेचर की हम बात करते हैं अगली इसकी स्लाइड के अंदर। देखिए अब बच्चों बात आती है यहाँ पे नोमेनक्लेचर में, आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। देखिए बच्चों, प्रीफिक्स और सफिक्स आपको पता होना चाहिए। प्रीफिक्स इसके लिए लगाते हैं अमाइनो और सफिक्स लगाते हैं सिंपल अमाइन। सफिक्स एमाइन, देखो बच्चों आईयूपैक का बेसिक रूल होता है प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, यही तीन आपका बेसिक रूल होगा। आप इसको चलाते जाइए तो आपके लिए आसानी होगी। जैसे बच्चों बहुत एग्जांपल CH3NH2 में इसका पूछता हूँ आपसे नाम, तो एक कार्बन की चेन है, प्रीफिक्स इसके अंदर कोई नहीं है, तो ये होगा हमारा मिथाइल एमाइन। क्या हो जाएगा बच्चों? मिथाइल अमाइन इसका नाम, क्योंकि सफिक्स क्या लगाओगे इसके साथ? एमाइन लगाओगे और हो जाएगा हमारा मिथाइल एमाइन। अब देखो इस तरह का कंपाउंड जो अक्सर बच्चों पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे 3 कार्बन है नाइट्रोजन से इधर लगे, यानी ये टर्शियरी एमाइन है। एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक इथाइल ग्रुप लगा है। लेकिन ये जो इथाइल और मिथाइल ग्रुप है बच्चों किससे जुड़े हैं? ये आपके आप देख रहे हैं इसके अंदर नाइट्रोजन से ही लिंक है। ये नाइट्रोजन से लिंक है, तो इसका नाम जो देंगे हम एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन एमाइन। क्या देंगे? प्रोपेन एमाइन। ई हट जाता है यहाँ से क्योंकि दो वोवेल एक साथ आ गए, ई और ए आएगा तो ई यहाँ से हट जाएगा, तो इथेन एमाइन। अच्छा, अगर आप ऐसे लिख दें इसको एन मिथाइल एन इथाइल, तो बच्चों आईयूपैक के अकॉर्डिंग यह है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एन इथाइल लिखेंगे, फिर
एन मिथाइल लिखेंगे उसके साथ। ठीक है, अब अगली स्लाइड में बच्चों बात करते हैं थोड़ा सा इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एमाइन को कैसे बना सकते हैं। कुछ मेथड बहुत आसान है, देखिए सबकी मैकेनिज्म की आपको ज़रूरत नहीं होती, जिनकी मैकेनिज्म की ज़रूरत है उनकी हम बात करेंगे, बाकी आपके सीधे मेथड हैं, आप इन्हें लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड का मतलब है बच्चों, नाइट्रो कंपाउंड करें हम, ऑक्साइम का करें, ऑक्साइम का करें, अमाइड का करें, या नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करें। ठीक है, सभी से, या साइनाइड का रिडक्शन करें, सभी को बच्चों हम अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप याद रखिए, इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज होते हैं। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, जो यहाँ पे दिखाया है हमने, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, SnHCl मेटल, SnHCl को क्या कहते हैं, मेटल एसिड, या FeHCl भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह, SnHCl या FeHCl, देखो नीचे लिखा है ना आपका, FeHCl भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन पैलेडियम यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन निकल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों ये जो नाइट्रो कंपाउंड है ना, स्पेशली इसके लिए LiLH4 यूज नहीं करते, जबकि आप अदर कंपाउंड जो ऑक्साइम है उसके लिए, ऑक्साइम का क्या होता है बच्चों, ऑक्साइम क्या होता है, ऑक्साइम होता है RCH डबल बॉन्ड NOH। आप इसके लिए LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, सोडियम इन C2H5OH यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं मेंडियस रिडक्शन। इनके लिए आप वो यूज कर सकते हैं, सिर्फ नाइट्रो कंपाउंड के लिए आप LiLH4 यूज नहीं कर सकते। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, RCS2NH2 अमाइन ही बनेगा, कार्बन नंबर एटम को आपको कम नहीं करना, ऐसे लिख सकते हैं RCS2NH2, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट, कार्बन नंबर एटम को कम नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो बच्चों पहले रिडक्शन किसका कर सकते हैं, ऑक्साइम का कर सकते हैं, एमाइड का कर सकते हैं। देखिए एमाइड होता है RCONH2, आप इस पे LiLH4 यूज कर लीजिए। मैं कहता हूँ हर जगह LiLH4 जो है ना, कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ये जगह वो है जहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता। तो क्या बनेगा कंपाउंड, RCS2NH2। LiLH4 को हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में पियक्कड़, यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे वो कन्वर्ट नहीं करता, आप इसमें याद रखेंगे। तो ये कुछ हमने रिड्यूसिंग एजेंट बता दिए आपके, जो ऑक्साइम को, एमाइड को, साइनाइड को, या आपके पास एमाइड को और नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगली बात जो आती है बच्चों इसके अंदर, नेक्स्ट आता है हमारा एमेनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड यानी अमोनिया से रिएक्शन कराएं, उसको ब्रेक डाउन कर दें। बच्चों एल्काइल हैलाइड हो, मैं आपको दोनों बता देता हूं, या एल्कोहल हो, दोनों ही रिएक्शन कर जाते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ। और ये एल्काइल एमाइन यानी कि एमाइन का फॉर्मेशन हमारा एमाइनो एल्केन या एल्काइल एमाइन या एमाइन सिंपली जिसको कहें, वो सिंपल फॉर्मेशन आपका कर देते हैं। एल्कोहल भी क्या करेगा, RnH2 का फॉर्मेशन करेगा, ये L2O3 के प्रेजेंस में करता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर जाता है, हीट कर दीजिए बन जाएगा। बच्चों ये दोनों ही रिएक्शन एक चेन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक चेन रिएक्शन है, यानी 2 डिग्री भी बनेगा, 3 डिग्री भी बनेगा, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक बन जाएगा। दोनों ही केसेस में 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक का फॉर्मेशन होता है। हाँ, कब नहीं हो सकेगा, कब नहीं हो सकेगा, अगर आप RX और अमोनिया यूज कर रहे हैं और आप अमोनिया को एक्सेस में ले लें, तो आपकी जो रिएक्शन हो जाएगी वो RnH2 पे आके ही रुक जाएगी, यानी 1 डिग्री अमाइन, जो हम एल्केन में करते थे ना हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन, उसी टाइप की बिल्कुल रिएक्शन बच्चों ये हमारी होगी। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा बच्चों हमारा, देखिए अभी मैंने बताया ना, साइनाइड का रिड्यूस करके भी क्या बना सकते हैं, अमाइन, हाइड्रोजन निकल, LiLH4, सोडियम एंड C2H5OH, मेंडियस रिएक्शन रिडक्शन कहते हैं किसको, सोडियम एंड C2H5OH। तो इससे भी हम क्या फॉर्मेशन कर लेंगे बच्चों, एमाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एमाइड जो मैंने बताया अभी यूज कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड को भी रिड्यूस करके, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, नहीं नहीं, एक मिनट बच्चों, अगली स्लाइड चली गई है थोड़ी सी, इसको सही करते हैं थोड़ा। हाँ,
देखिए अब बच्चों ये जो आती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, वैसे गैब्रियल जो नाम है वो एक एंजल का नाम है जिसको इस्लाम में कहा जाता है जिब्राइल, यानी कि इस्लामिक रिलीजन के अंदर या कुरान में उनको कहा गया है जिब्राइल। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। बच्चों गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या है? पहली बात तो ये है, ये 1 डिग्री एमाइन के लिए और एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन के लिए ही बनाने के लिए यूज की जाती है। एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। थैलिक एसिड को एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? थैलिक एसिड जो होता है ना, कई बार इससे एक स्टेप पहले की रिएक्शन भी दे सकता है, COOH COH। ये हमारा कंपाउंड कौन सा कहलाता है बच्चों? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड को अगर अमोनिया के साथ हीट करोगे बच्चों तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो थैलीमाइड बनता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? थैलीमाइड। और इस थैलीमाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर आप बेस से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सॉल्ट बन जाएगा। अब ये सॉल्ट पॉजिटिव नेगेटिव है, RX एल्काइल हैलाइड ले लें तो ऑब्वियस है X नेगेटिव है, R पॉजिटिव, तो X किसके साथ चला जाएगा? आपका K के साथ, KX निकल गया यहाँ पे और यहाँ NR का फॉर्मेशन हो गया। बच्चों यहीं पे ही कहा जाता है कि एराइल एमाइन, एराइल एमाइन के अंदर क्या होता है हमारा, यहाँ पे हेलोजन लगाए और हेलोजन लगाए तो इसके अंदर क्या होगा? आपका रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा तो इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए इससे हम ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते। KOH हाइड्रोलिसिस करा दो, हमारे पास वापस से थैलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा क्योंकि बेसिक मीडियम है, और फिर हाइड्रोली H3O करा दो तो वापस से थैलिक एसिड बन जाएगा और क्या बनेगा बच्चों? 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, इस कंपाउंड से आप अगर हाइड्रोजीन की भी रिएक्शन करा दें, NH2NH2, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, तो उससे भी 1 डिग्री अमाइन बन जाता है, RNH2 बन जाता है और हाइड्रोजीन का जो कंपाउंड बनेगा वो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH और NH, ये कंपाउंड हमारा इससे बन जाएगा। दोनों से हम क्या कर सकते हैं? 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं बच्चों। बात समझ में आती है बच्चों? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज वेल एज आपके JEE और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड और कार्बिलएमाइन। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करेंगे। देखिए आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करके आप 1 डिग्री अमाइन नहीं बना सकते बच्चों, चाहे वो जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट थे यूज करें, क्योंकि नाइट्रोजन की पोजीशन को और कार्बन की पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते रिड्यूसिंग एजेंट से। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, हमारे लिए यूज करने अच्छा फिर इससे कैसे बना सकते हैं हम? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, सपोज ये कलर कर लिया हमने। अच्छा, इससे अगर 1 डिग्री अमाइन बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं बच्चों? इसका आसान तरीका है, CH3NC है अगर आपके पास तो इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो बच्चों। हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? CH3NH2 बन जाएगा और HCOH बन जाएगा। तो ये रिएक्शन इधर थोड़ी सी छिप गई है तो मैं इधर लिख देता हूँ, CH3NC प्लस H2O ले लो आप यहाँ पे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो तो ये बन जाएगा CH3NH2 प्लस साथ में HCOH। अगर आप इससे आइसोसाइनाइड से 1 डिग्री अमाइन बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा आपको, और अगर आप 2 डिग्री बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? रिडक्शन करना पड़ेगा। ये सिंपल सी रिएक्शन पे भी क्वेश्चन एक बन सकता है बच्चों। अब ये जो रिएक्शन है ना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका नाम कैसे वे क्या होता है बच्चों? वैसे इसका नाम होता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड। बहुत पढ़ाई जाती है, बहुत रटाई जाती है बच्चों को, और इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके मैकेनिज्म पे भी क्वेश्चन आता है। ब्रोमाइड की रिएक्शन Br2 से कराएं, KOH या NaOH जो भी ले लें, अब सॉल्ट ले लें, बेस ले लें, एक एमाइन बन जाता है Na2CO3 NaBr, और क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। बैलेंसिंग पे भी क्वेश्चन आता है, 4 मोल NaOH आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। एलिफेटिक एमाइन भी बना सकते हैं और एरोमेटिक एमाइन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं बच्चों। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या क्या बनते हैं जिन पे हमारा क्वेश्चन आता है। तो देखो नीचे हमने इसकी मैकेनिज्म आपको शो करी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, अभी देखने में तो ये उबड़ खाबड़ लग रहा होगा आपको, लेकिन बड़ा आसान है बच्चों। क्या है, मैं इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ, RCONH2। NH2 के अंदर क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लिंक है, ऑब्वियस है, एसिडिक है नेचर में। अगर आप इसका NaOH या KOH यूज़ किया, बेस लेंगे तो ये हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा और क्या बना देगा बच्चों? RCONH बना देगा।
अब ये N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये पोलरिटी डेवलप कराएगा Br, और Br में हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। Br N किस पे अटैक करेगा? इस Br पे, और ये Br नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ से। ये वाला जो Br है वो क्या होगा बच्चों? यहाँ से निकल जाएगा। पेन चेंज कर लेता हूँ एक, तो आपको बात समझ में और आएगी। ठीक है, रेड कलर का पेन लगा लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा? यहाँ से Br निकल जाएगा। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना, पहला क्वेश्चन यही आएगा, RCONH Br। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बच्चों, बोर्ड में भी आ सकता है, नीट में भी आ चुका है। तो पहला इंटरमीडिएट जो हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में बनेगा वो क्या होगा? हमारा RCONH Br। अब देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ज़्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि Br का माइनस आई इफेक्ट होता है। तो फिर एक बेस और निकाल के ले जाएगा, यानी क्या बन जाएगा आपका? RCONBr। बात समझ में आई? नहीं, NBr यहाँ से निकाल के ले गया इसके ऊपर से बेस। ठीक है, अब पॉइंट की बात क्या होगी आपकी बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। ठीक है, Br यहाँ से निकल जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में, जैसे पहले भी Br निकला था एक Br नेगेटिव की फॉर्म में। अब इसके अंदर जो होगा बच्चों, रीअरेंजमेंट होगा। एल्काइल का जो होगा वो देखिए ये दिखा रखा है ना हमने, एल्काइल शिफ्ट किसके ऊपर होगी? आपकी नाइट्रोजन के ऊपर। ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका डबल बॉन्ड में। यानी स्ट्रक्चर जो बनेगा वो RnCO का फॉर्मेशन होगा, आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यही रिएक्शन आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये स्लो स्टेप है, और कैसा है ये? जैसे कैनिज़ारो रिएक्शन में हाइड्राइड शिफ्ट होती है ना बच्चों, इसी तरीके से ये स्टेप यहाँ पे ट्रांसफ़र है, एल्काइल का ट्रांसफ़र है, एल्काइल शिफ्ट हो रहा है। और ये रिएक्शन कैसी कहलाती है हमारी? ये स्लो स्टेप रिएक्शन है बच्चों। अब देखो हाइड्रोलिसिस में आपको ये करने की ज़रूरत अभी नहीं है। यहाँ पे आप सीधा सीधा ये करो, RnCO के अंदर आप करिए इसको इस तरह का। मैं आपको पेन चेंज करके बता देता हूँ। हाइड्रोलिसिस कराइए, 2 मोल KBr तो 2 मोल तो निकल गए यहाँ से, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला। अब देखिए 2 मोल KOH या NaOH और बच गया, NaOH। अब NaOH ऐसे लिख लो इसको, NaOH। ये वाला कंपाउंड क्या निकल गया बच्चों? RnH2 निकल गया। क्या निकल गया? RnH2 निकल गया। और ये 2 मोल किसके निकल गए आपके पास? 2 Na2CO3 का 1 मोल हमारा यहाँ से निकल गया। 2 मोल नहीं, Na के 2 मोल है, NaOH के 2 मोल है। निकलेगा जो वो क्या निकलेगा? Na2CO3। बच्चों इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत बनेगा। 2 इंटरमीडिएट पे क्वेश्चन आता है, RnCONHBr और RnCO आइसोसाइनेट। कौन से 2 इंटरमीडिएट हैं जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में बनते हैं? ये बच्चों स्कूल वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, क्योंकि NCERT में भी इसकी मैकेनिज्म आपको है। इससे नेक्स्ट आ जाइए बच्चों। अब देखिए बात करते हैं, हमने सारी रिएक्शन, हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बच्चों कर लिए। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़। अमाइन का सबसे पहला बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है, और सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइन 1 2 3 क्यों होगा? हाइड्रोकार्बन करेक्टर बढ़ेगा, ऑब्वियस है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका? नॉन पोलर पार्ट का मास बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका? घटेगा। ठीक है ना? तो 1 डिग्री, अगर उनका सबका कंपेरेबल मोलिकुलर मास है तो। वैसे मोलिकुलर मास अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस का एक्सटेंड जो है होगा वो बढ़ेगा, एक्सटेंड बढ़ेगा। ठीक है ना? सॉल्युबिलिटी, एलिफेटिक एलामाइंस आर लोअर मोलिकुलर मास आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा, चाहे एसिड हो चाहे अल्कोहल हो, सबकी सॉल्युबिलिटी घटती जाती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन करेक्टर बढ़ता जाता है। तो बच्चों यहाँ पे अल्कोहल दिया है, एमाइन दिया है 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ऑब्वियस है सबसे ज़्यादा तो किसका होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी अल्कोहल का सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री का, फिर उसके बाद 2 डिग्री का। अगर दूसरी बात क्या है, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए जिसमें हाइड्रोकार्बन करेक्टर बच्चों ज़्यादा है, नो डाउट उसमें सॉल्युबिलिटी कम होगी। यहाँ 2 डिग्री एमाइन और यहाँ 1 डिग्री, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, और 1 डिग्री एरोमेटिक की 2 डिग्री से कम है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोकार्बन करेक्टर ज़्यादा है। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। इसके आगे की प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिक नेचर, बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। बेसिक नेचर 1 डिग्री एमाइन। देखिए अमाइन जो होते हैं नेचर में बेसिक होते हैं। बेसिक कौन से होते हैं? लुईस बेस होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और उसको देने की उसकी टेंडेंसी होती है।
जो ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड प्लस एम, देने वाले ग्रुप, और इनवर्स रिलेटेड टू माइनस आई एंड माइनस एम। माइनस आई और माइनस एम के इनवर्सली होती है और प्लस आई और प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी एक्वस फेज के अंदर हम बात ना करें, सिंपल सी बात करें अमाइन के केस में, तो अगर आपसे पूछे आर एन एस टू, आर एन एच आर और आर थ्री एन, तीन तीन यहाँ एल्काइल ग्रुप बच्चों, जब तीन तीन एल्काइल ग्रुप हो गए तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, तीन तीन प्लस आई ग्रुप बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, किसी भी केस में अगर आपको कोई फेज एक्वस फेज नहीं दे रखा है। देखिए अब क्वेश्चन क्या आता है हमारा, एक्वस फेज में आपसे कुछ पूछ लेता है। एक्वस फेज के अंदर बच्चों तीन फैक्टर्स वर्क करते हैं। तीन फैक्टर कौन से, स्टेरिक इफेक्ट, हाइड्रेशन इफेक्ट, और उसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट तो वर्क करता ही करता है। इन तीनों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो आके बैलेंस जो होता है वो 2 डिग्री अमाइन पे होता है। आप इसको बेटर है कि याद कर लें, किस किस की वजह से होता है वो याद कर लें, और क्या होता है वो याद कर लें, ठीक है ना। डेटा बेस क्वेश्चन आपका ये होगा, एक्सप्लेन करने का अननेसेसरी की इसमें इफ एंड बट कहने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अगर आपके पास मिथाइल है तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और फिर उसके बाद अमोनिया। और अगर इथाइल है तो एक चेंज हो जाएगा, इसमें 3 डिग्री पहले आ जाएगा और अब इसमें वह 2 डिग्री बाद में, 1 डिग्री बाद में आ जाएगा। तो इसके केस में ऑर्डर क्या होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और अमोनिया तो सबसे बाद में रहेगा ही रहेगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे बेंजोइक एसिड के अंदर ऑर्थो इफेक्ट आता था, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक देन पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन रिगार्डलेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जो बिल्कुल ऑर्थो इफेक्ट वहाँ पे होता था उसके कॉन्ट्रेरी यहाँ पे होगा। यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन जो होते हैं वीकर होते हैं एनिलीन से, वहाँ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो था स्ट्रॉन्गर होता था बेंजोइक एसिड से। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है बच्चों। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर कैसे कैसे बनेंगे। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। बच्चों जितना नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूँ RnH2, अमोनिया और PHNH2, इनमें एलिफेटिक अमोनिया और एरोमेटिक, नो डाउट बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है और इसका प्लस आई है, तो प्लस आई है तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। NH3 जो है वो आपका बेसिक है, आप जानते हैं ना प्लस आई है ना माइनस आई, कुछ नहीं है, न्यूट्रल समझ लो। PHNH2 में आपका पीएच आपका कंफ्यूज करता है कि माइनस आई तो है, लेकिन NH2 का आपका यहाँ देखें NH2 के साथ ये जो है इसका डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गया। कॉन्जुगेशन में आने की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ चला गया, रिंग में चला गया, आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर दिया, जिसकी वजह से फ्री लोन पेयर इसके पास नहीं बचा, इसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो सबसे पहले याद रखो एलिफेटिक होता है, फिर अमोनिया होता है बच्चों, फिर कौन सा होता है हमारा, एरोमेटिक होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इस केस में देखिए ये वाला जो एमाइन है ये आपका प्योरली एलिफेटिक है, कहीं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है बच्चों, फ़र्क यह है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से ये एरोमेटिक बन रहा है, तो स्ट्रॉन्गली पार्टिसिपेट करेगा। इसका तो कुछ फ्री भी हो सकता है, दूसरा तरफ भी जा सकता है, लेकिन इसके जाने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है आपका, ठीक है ना। और ए में अगर बात करें तो नाइट्रोजन का लोन पेयर तो है, लोन पेयर तो फ्री है, यानी इन दोनों से तो बी और डी से तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन फ्री तो है, लेकिन फिर भी sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन पे है, तो एलिफेटिक के कंपैरिजन में ये कम ही होगा। तो बच्चों इसमें देखिए करेक्ट ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होगा, वैसे आंसर हमने दे रखा है यहाँ पे और नीचे भी दे रखा है सी सबसे ज़्यादा एलिफेटिक जो हमने बताया, ए फिर उसके बाद इसका लोन पेयर फ्री तो है लेकिन उससे तो कम ही है, एलिफेटिक वाले से एरोमेटिक होगा, पायरिडीन हो गया, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद बी का तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि उसकी वजह से एरोमेटिक करेक्टर डेवलप हो रहा है। इस तरह का बहुत सुंदर क्वेश्चन बच्चों इस पे बन सकता है। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बच्चों हमारे बन जाते हैं। अब क्या है हमारा एल्काइलेशन,
बड़ी आसान सी रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन इसका हटाओ, एक एक्स इसका हटाओ और एल्काइल ग्रुप को लगा दो। और ये एल्काइलेशन रिएक्शन भी क्या होती है आपकी, चेन रिएक्शन है। एल्काइल ग्रुप उसके साथ क्या होता चला जाएगा, लगता चला जाएगा आपका। R4 जब तक लगता चला जाएगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जब हम रिएक्शन करा रहे थे एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से, तो उसी तरह की रिएक्शन है ये आपकी। ठीक है, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक बन जाएगा ये हमारा। ठीक है ना, CH3I तो अल्टीमेटली क्या बनेगा हमारा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बच्चों एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन इस पे आता है और एडिशनल बता दूं, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन AgOH से अगर आप करा दो तो R4N पॉजिटिव OH नेगेटिव बन जाता है, और अगर इसको हीट करा दो तो बच्चों ये रिएक्शन कहलाती है हमारी हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब इसमें एल्कीन बनेगा हमेशा, और एल्कीन वो बनेगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। कैसा होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड। बात जम गई नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आया तो एल्कीन बनाना है आपको, और वो बनाना है जो सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड हो। इथीन बनाना है सबसे ज़्यादा, अगर प्रोपीन और इथीन में आए तो इथीन बनाना है, ब्यूटीन और इथीन में आए तो प्रोपीन में आए तो प्रोपीन बनाना है, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड को आपको बनाना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इस पे ये आता है कि अगर आपके पास पॉली अमाइनो कंपाउंड है, या मान लो NH2 ग्रुप लगे, एक से ज़्यादा ग्रुप लगे, हमें नहीं पता कितने ग्रुप लगे, तो उस पर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप कितने लगे हैं, उसको कैसे निकालेंगे। बच्चों उसके लिए नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास प्रोडक्ट का माइनस मॉलिक्यूलर मास रिएक्टेंट का डिवाइडेड बाई 14। 14 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 14 इसलिए आता है CH3 ग्रुप ऐड करते हैं और एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो 15 में से एक चला गया तो कितना हो गया, 14। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस देख के उसको 14 से आप डिवाइड कर देना। एसाइलेशन बच्चों किससे कराते हैं, एसाइल क्लोराइड CH3COCl, या एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं, CH3CO CH3COO, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसाइलेशन जो होता है ना बच्चों, फिर सिर्फ मोनो होता है, चाहे आप एक्सेस में अमाइन ले भी लें तो भी क्या होगा, ये आपका एसाइलेशन जो होगा वो मोनो एसाइलेटेड प्रोडक्ट ही बनेगा, क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाता है। तो एसाइलेशन हमेशा क्या होता है, मोनो होता है। बेंजोइलेशन को कहते हैं बच्चों स्कॉटेन ब्यूमैन रिएक्शन, आगे नीचे नाम आ जाएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कॉटेन ब्यूमैन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, बेंजोइलेशन कहलाती है आपकी। तीनों रिएक्शन आसान सी हैं, इस पे एक क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। इसमें नेक्स्ट, अब बच्चों जो ये रिएक्शन आने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पता है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म पे भी क्वेश्चन आता है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला, बोर्ड में, नीट में, जेई में, कंपटीशन एग्जाम में, CVT में, सब जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड और क्या कहते हैं उसको, कार्बिल एमाइन। फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, ऑफेंसिव स्मेलिंग, गंदी स्मेल कंपाउंड बनती है, उसको क्या कहते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये यहाँ पे रहा आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड। CH3 एल्कोहलिक KOH से कर लें, RNC KCl, काम तो हमारा इससे ही चल जाता है। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इंटरमीडिएट कौन पार्टिसिपेट करता है बच्चों। ये रिएक्शन और रिमर्टीमैन रिएक्शन दोनों एक सी हैं, दोनों के अंदर अल्फा एलिमिनेशन होता है। पहले अल्फा एलिमिनेशन, आपको पता है अल्फा एलिमिनेशन से जो स्पीसीज बनती है उसको क्या कहते हैं हम, कार्बीन कहते हैं, कार्बीन। CHCl3 क्लोरोफॉर्म बेस से रिएक्शन करा दो OH नेगेटिव से, तो अल्फा एलिमिनेशन हो जाएगा, H यहाँ से निकल जाएगा, Cl यहाँ से, तो कार्बीन स्पीसीज बन जाएगी, इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। तो डाइक्लोरोकार्बीन इट्स सेल्फ इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अटैक करेगा RNH2 पर। RNH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रोफाइल है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो स्पीसीज बन जाएगी आपके पास RNH। आपको दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ मैं अपने वर्डिंग में। RNHCCl और Cl, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई बच्चों नहीं, ये इंटरमीडिएट बनेगा। हाइड्रोजन को यहाँ से हटाओगे तो क्या बन जाएगा, RNHC, और यहाँ Cl और ये Cl नेगेटिव। बात समझ में आती है बच्चों नहीं।
अब ये जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से Cl निकल के चला जाएगा, ऐसे दूसरा Cl भी निकल जाएगा। ये वाली पहला देखिए नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, एक Cl यहाँ से निकल के चला गया, फिर ऐसे दूसरा H हटेगा, OH ले जाएगा, तो दोबारा से क्या बन जाएगा आपका RnCCl, फर्दर से एक Cl निकल जाएगा, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा Rnc। बच्चों अगर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो ये सब करने की इतना लंबा ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा। और अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा तड़का मैकेनिज्म का लगा देंगे, तो उससे क्या रहेगा, आपको अच्छा रेस्पॉन्स एग्जामिनर का मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड, उसके बाद हमने हॉफमैन ब्रोमेमाइड, और तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी यह है कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। ऑन हीटिंग एलिफेटिक प्राइमरी क्लोरोफॉर्म इथेनोइक द ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको पता है, अभी बताया हमने। कंपाउंड है मॉलिक्यूलर मास 180, एसाइलेटेड कर रहे हैं 390। बच्चों इसमें एसाइलेशन कराया, मैंने जो आपको बताया था वो एल्काइलेशन का बताया था। इसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई, यहाँ 42 करना होता है। 42 इसलिए करना होता है क्योंकि CH3CO ग्रुप लगता है, CH3CO ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 45 होता है, माइनस एक H हाइड्रोजन लगाना होगा। अब आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 390 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 42, जो भी आया आपका आंसर वो बन जाएगा। यहाँ से आप आंसर चेक कर सकते हैं इसका, इस तरीके से आपके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आप खुद से इसको सॉल्व करिए और चेक करके बताइए इसको। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों, काफ़ी बड़ा हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। बच्चों ये एमाइन की जो रिएक्शन है ना, ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन का डिस्टिंग्विश टेस्ट है, इन पे भी एक क्वेश्चन हमारा अक्सर बन जाता है बच्चों। HNO2 1 डिग्री एमाइन जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। एल्कोहल प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन जब भी रिएक्शन करेगा तो BDC बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, BDC 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, इसलिए स्टेबल होता है। और आपका एलिफेटिक डाइएज़ो कंपाउंड अनस्टेबल होता है, नेचर में ब्रेक हो जाता है और ROH का फॉर्मेशन कर लेता है। इसमें 2 बात याद रखना बच्चों, अगर आप मिथाइल एमाइन ले रहे हैं तो वो HNO2 से रिएक्ट करके 2 प्रोडक्ट बना सकता है, या तो आपका ईथर बना सकता है या आपका नाइट्राइट बना सकता है, CH3ONO नाइट्राइट बना सकता है। मिथाइल एमाइन ओनली, ये एक्सेप्शनल केस है। मिथाइल हालांकि अल्कोहल भी बनाता है, ये CH3OH भी बनाता है। ठीक है ना, अगर आपको तीनों ऑप्शन हो और ऑल हो तो ऑल भी दे सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिथेनॉल भी बना सकता है, बाकी 2 प्रोडक्ट आपका ये मेनली बनाता है, इसके अलावा बाकी अल्कोहल्स ये सब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते। ये 1 डिग्री अमाइन है बच्चों, 1 डिग्री अमाइन के लिए तो अल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री अमाइन अगर रिएक्ट करेगा तो बच्चों क्या बनेगा, HNO2 के साथ, ये रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, HNO2 के साथ वो बना देगा आपका बच्चों नाइट्रोसो एमाइन N डबल बॉन्ड NO, ये होता है येलो ऑयल। बच्चों कैसा होता है ये, येलो ऑयल का फॉर्मेशन करता है, N नाइट्रोसो एल्काइल एमाइन। ये थोड़ा सा इधर कट लग रहा है मुझे, ऐसे लिख देता हूँ, N डबल बॉन्ड O, N नाइट्रोसो एल्काइल एमाइन, येलो ऑयल। 3 डिग्री एमाइन जो है वो रिएक्ट नहीं करता, आप ऐसे लिखिए 3 डिग्री एमाइन रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट जो है बच्चों वो है आपका रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। रिएजेंट का नाम क्या है बच्चों, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या कहलाता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बच्चों बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के अंदर क्या होगा, जब 1 डिग्री अमाइन से रिएक्ट करेगा तो Cl यहाँ से और H यहाँ से निकल जाएगा, यानी SO2 NH2CH5 बना देगा। यहाँ बच्चों एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये एसिडिक हाइड्रोजन बेस के साथ डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल इन एल्कली। 2 डिग्री अमाइन जब रिएक्ट करेगा तो बच्चों इसके साथ आपका 2 डिग्री अमाइन में ये बेस नहीं होगा, यानी अगर आप ऐसे करें RRNH और किससे करें, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से करें, SO2Cl से करें, तो HCl तो यहाँ से निकल जाएगा। अब जो एडक्ट बनाएगा इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो बेस में सॉल्युबल नहीं होगा। 2 डिग्री अमाइन बेस में सॉल्युबल नहीं होता। अगर हम बात करें बच्चों 3 डिग्री अमाइन, तो 3 डिग्री अमाइन तो ना रिएक्शन करता है, कोई हाइड्रोजन नहीं होता उसका, ना ही बेस के अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये तो रिएक्शन हो गई बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की। देखिए ये सॉल्युबल नहीं होगा हमारा किसके, NN डाइमिथाइल एल्काइल एमाइन। ठीक है ना, 2 डिग्री अमाइन।
तो आपका ये सॉल्युबल नहीं होगा। टर्शियरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। डिस्टिंग्विश टेस्ट अमंग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का ये क्या है हमारे पास बच्चों, डिस्टिंग्विश टेस्ट है। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप देखिए, हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट्स विद टर्शियरी अमाइन टू फॉर्म। टर्शियरी से तो रिएक्शन करता नहीं। प्राइमरी एमाइन एन एल्काइल बेंजीन सल्फोर विच हैज एन एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसके अंदर, तभी बेस में सॉल्युबल हो जाता है। इसका भी आंसर हमने यहाँ पे आपका पीपीटी की फॉर्म में दे रखा है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बन सकता है बच्चों, बात जमेगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। देखिए, ए कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 और NaOH provided C3H9N which gives positive कार्बिल एमाइन टेस्ट कंपाउंड एक्सिस। देखिए, कार्बिल एमाइन टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है, प्राइमरी एमाइन है, और इसके अंदर एरोमेटिक भी नहीं लग रहा, C3 कार्बन है, तो इस कैसा एमाइन है, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन है C3H9N। अब आपसे कह रहा है कि इस एमाइन का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, Br2KOH, यानी कि ये किस कंपाउंड से बनेगा हमारा, एक्स पूछ रहा है आपसे। Br2KH ने हॉफमैन ब्रोमाइड होगा, एक कार्बन उससे ज्यादा हमारा होना चाहिए, यानी C4 कार्बन होने चाहिए। आप देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन हो रहे हैं, प्राइमरी एमाइन बना सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ क्या है आपका 1 2 3, ये सेकेंडरी एमाइन है तो नहीं होगा आपका। ये कितना है आपका 1 2 3 4, यहाँ पे आपको ये ग्रुप है आपका CH3 CS2 CO CS2 NH2, ये एमाइड नहीं है, एमाइन है। हमको क्या चाहिए था बच्चों, एमाइड चाहिए था। एमाइड से ही प्राइमरी एमाइन बनाएंगे, तो ऑब्वियस है कि आपको आंसर भी दे रखा है हमने। ये कौन सा आंसर होगा इसका, ए आंसर का फॉर्मेशन, ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं, इससे अगली स्लाइड में आ जाते हैं बच्चों। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारी एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। बच्चों, सारे कंपाउंड से ही एनिलीन की जो रिएक्शन है सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, इस वजह से इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एनिलीन जो होता है, NH2 ग्रुप जो होता है आपका, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चों। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होने का मतलब क्या है, वो इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन क्या क्या होगा इसके अंदर, देने की इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव, यानी 3 पोजीशन के ऊपर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। ये ग्रुप कैसा होगा बच्चों, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, क्योंकि इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा है, यानी हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। सबसे पहले ब्रोमिनेशन कराएं, तो ब्रोमिनेशन कराएंगे तो बच्चों हमारे पास अगर सॉल्वेंट हमने पोलर ले लिया तो तीनों पोजीशन के ऊपर हमारा क्या लग जाएगा, आपका Br लग जाएगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, बहुत क्वेश्चन आता है, कैसा प्रेसिपिटेट बनाता है, NCERT का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर आपको इसकी एक्टिविटी के इन्फ्लुएंस को कम करना है तो बच्चों क्या करना होगा, इसका एसाइलेशन कर देना होगा। CH3COCl, HCl यहाँ से निकल जाएगा। अब एसाइलेशन करने का पर्पस क्या है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। NHCOCH3 बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, NHCOCH3। अब ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना बच्चों, ये लोन पेयर कंफ्यूज हो गया कि रिंग में जाऊं या ऑक्सीओ कार्बोनिल ग्रुप के पास जाऊं। इस तरीके से अगर आप इसको देख सकते हैं तो ये जो है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये जो होगा ना, ये कंफ्यूज हो गया। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर NHC डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर के रिंग में जाऊं या इधर जाऊं, तो ऑब्वियस है एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस कम हो गया। जब एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस कम हो गया तो अब आप ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट को अलग से बना सकते हैं। वापस से हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आपका एनिलीन का डेरिवेटिव बन जाएगा। अब हमेशा पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको ज़्यादा ही होता है आपका, ठीक है ना। इस काम को करना, ये बना देना, एसिड एनिलाइट का बना देना, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास इसकी एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस को हमने कम कर दिया है बच्चों, ठीक है। अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। और इसके बाद नाइट्रेशन, इसका नाइट्रेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है बच्चों। नाइट्रेशन के अंदर जो हम स्पीसीज यूज करते हैं वो एसिड यूज करते हैं, और आपको पता है NH2 ग्रुप नेचर में बेसिक है, तो एसिड के H पॉजिटिव को ले लेगा ये अपना, और क्या आयन बना देगा, आपका NH3 आयन बना देगा, NH3 पॉजिटिव। और NH3 पॉजिटिव अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होगा, कैसा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग। इसी की वजह से इसके अंदर जो मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी हाई प्रोपोर्शन में होता है,
47% होता है, ये 51% होता है, 47% और ये 2%। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आपको बन सकता है। और ये सब करने से रोके जाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा हमको? ऑब्वियस है, अगर हम इसका एसाइलेशन करा देंगे तो एसाइलेशन से हम क्या कर सकते हैं? ऑर्थो और पैरा का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी एसाइलेशन करने से नाइट हाइड्रोजन जो है वो एमाइनो ग्रुप का वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। सेम केस सल्फोनेशन के साथ भी होता है बच्चों। इसका सल्फोनेशन की बात कर लेते हैं आगे। सल्फोनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। अलग तरीके की रिएक्शन होती है, एसिड यूज करते हैं बेस तो सॉल्ट बना लेगा NH3HSO4 नेगेटिव, और हीट करने पर ये सल्फेनिलिक एसिड बना देता है। एक ही कंपाउंड के अंदर एमाइनो ग्रुप भी है, एक ही कंपाउंड के अंदर एसिड, यानी एसिडिक और बेसिक। तो ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिस आयन को हम क्या कहते हैं बच्चों? ज़्विटर आयन कहते हैं। क्या आयन कहते हैं? ज़्विटर आयन, ZWITTER, ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन वो होता है जो एनोड और कैथोड किसी की तरफ मूव ना करे, यानी जिसके अंदर कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही क्या होते हैं? एक ही आयन के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रल पीएच पे। ठीक है ना, बात जमती है नहीं बच्चों? अगली स्लाइड की बात कर लेते हैं बच्चों। ये तो सल्फोनेशन की बात हो गई, थोड़ा सा क्वेश्चन करके और फिर इसकी हम बीडीसी की बात कर लेते हैं, जिस पे क्वेश्चन आएगा। विल सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट, आप जानते हैं मेटा प्रोडक्ट कौन देगा? वैसे ए देगा, अभी क्वेश्चन हमने किया था ए। ठीक है, दूसरा डायजोनियम सॉल्ट बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों हमारा। क्या होता है आपका डायजोनियम सॉल्ट? वैसे तो हमारे लिए जो आता है वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आता है, लेकिन उसके अलावा भी डायजोनियम सॉल्ट हो सकते हैं। N2 पॉजिटिव Cl, जैसे यहाँ पे दिखा है ना हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी सॉल्ट कैसा है आपका? एजो कहते हैं N डबल बॉन्ड N को, और डाईएजोनियम सॉल्ट इसी की बेसिस पे उसको क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं आपके, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो होता है बच्चों लो टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होता है, जबकि एलिफेटिक एमाइन जो था वो यहाँ पे स्टेबल नहीं था। बच्चों क्वेश्चन इस पे आता है इसकी क्या क्या रिएक्शन हो सकती हैं। बहुत सारी रिएक्शन इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस को हम यहाँ पे समराइज कर देते हैं। सैंड मेयर रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरो ब्रोमोसाइनो तीनों डेरिवेटिव बनाए जाते हैं, रट डालो CuCl, CuBr, CuCN, KCN, तो तीनों प्रोडक्ट हमारे बन जाते हैं। तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है? अक्सर सैंड मेयर। कंफ्यूजन होता है बच्चों को, एक सैंड मेयर रिएक्शन होती है, गटरमैन रिएक्शन होती है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों अक्सर। ये दूसरी रिएक्शन कहलाती है बच्चों कौन सी? गटरमैन रिएक्शन। इसमें CuCl या CuBr यूज करते हैं, या हम क्या यूज कर रहे हैं? Ki, आयोडो ब्रोमो और क्लोरो का फॉर्मेशन इसके अंदर करते हैं। बेसिकली CuCl और CuHBr ये वाली रिएक्शन जो है ये हमारी कौन सी कहलाती है? गटरमैन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरो डेरिवेटिव को बनाने वाली रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों? हम बेल्स-शीमैन रिएक्शन। बेल्स-शीमैन रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट क्या यूज करते हैं बच्चों? हमारा HbF4 से रिएक्शन कराते हैं, Na2BF4 नेगेटिव बन जाता है, हीट करा देते हैं तो फ्लोरो डेरिवेटिव बन जाता है। ए बनता है, बी बनता है, याद रखना कई बार रिएक्शन में दे देता है। ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, कौन सी गैस निकल जाएगी? नाइट्रोजन गैस इसमें ऑब्वियसली निकल जाती है। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिनॉल बनाने का तरीका, वाटर के साथ बॉईल करा दो, वाटर के साथ बॉईल करा दो। हैलाइड आयन, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन, देखो चार रिएक्शन है बच्चों, H3PO2, इथेनॉल, HCOOH आगे भी आएगी आपकी, और इसके अलावा Na2SNO2, ये चार रिएक्शन बच्चों याद करो। इन चारों से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बेंजीन बनेगा। ठीक है, इससे पीछे वाली स्लाइड में लेते हैं ये वाला HCO, ये और याद रखना दो, HCOH, H3PO2, इथेनॉल, HCOH और Na2SNO2, इन चारों से जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो बच्चों बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इससे अगली स्लाइड की बात करें बच्चों तो हम, अरे भाई ये नहीं करना था, NO2 ग्रुप HbF4 से ये रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। HbF4 से करा दें तो क्या बन जाएगा हमारा? BF4 को हटा के क्या निकल, जैसे बिल्कुल सेम रिएक्शन थी ना हमारी जो हीट किया था हमने, फ्लोरो डेरिवेटिव बनाया था, इसी तरीके से हम नाइट्रो डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है आपका N2BF4 नेगेटिव, और किससे रिएक्शन करा दें? NaNO2 से रिएक्शन करा दें, क्या फॉर्मेशन हो जाता है हमारा? नाइट्रो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा बच्चों। ठीक है, देखिए अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन,
क्या प्रोडक्ट हमारा इसके अंदर बनेगा। देखिए ए का करा देंगे नाइट्रेशन, पहले क्या बनेगा, NO2 बनेगा, SnHCl एनिलीन बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, NaNO2 क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा BDC का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन इस तरीके से आपको करनी है, और H3PO2 आपको पता है बेंजीन बन जाएगा। अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चों जरूर करें इसमें आप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। देखिए नाइट्रोटोलुइन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है बच्चों आपको, ठीक है। सबसे पहली चीज बच्चों ये है हमारा कि इसमें क्या कराएं, ब्रोमो प्रोडक्ट किस पे लगाएं हम, COOH ग्रुप लगाना है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे लगाना है। अगर यहाँ पे मैं बच्चों ब्रोमिनेशन करा दूं, देखिए हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग, वैसे तो हमने इसको सॉल्व किया है लेकिन हम देख लेते हैं रिएक्शन के। SnHCl से रिएक्शन करा दें सबसे पहले, तो SnHCl से कराने से ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो CH3 रहेगा ही, इसमें तो कुछ भी कन्वर्ट नहीं होगा। अब ब्रोमिनेशन जो कराएं तो ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा, ठीक है ना। अब इधर Br लग जाएगा, जबकि Br लगाना हमें इधर नहीं है। ऐसे ही Br2 की कराएं रिएक्शन, Br2 से डायरेक्ट रिएक्शन करा दें हम, तो किसके रेस्पेक्ट में लगेगा, अब आपका इसके रेस्पेक्ट में लगेगा, Br2 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। SnHCl से करा दें तो रिड्यूस करा सकते हैं, NaNO2 HCl से करा दें तो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, आपका CH3 का CH3 रखा, CH3 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, एसिड में कन्वर्ट करना है। Br2 करा दें, SnCl करा दें, NaNO2 HCl करा दें, ये तो तीनों यही हैं। अब इसके बाद KMNO4 को आपको एसिड में कन्वर्ट करना है, तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, अल्काइल ग्रुप को एसिड में ऑक्सीडाइज करने के लिए KMNO4 की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए SnHCl से कराया, NaNO2 से कराया, अब ETOH से कराया, हमारा ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन गया। लेकिन CH3 को ऑक्सीडाइज जो करना है COH में, उसके लिए आपको KMNO4 की ज़रूरत पड़ेगी। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, हमने आंसर भी दिया है कि ऑप्शन सी होगा। बाकी ऊपर वाली भी रिएक्शन ऐसी है, लेकिन बेंजीन तक रुक जाएगी वो रिएक्शन, ऊपर वाली नहीं हो सकती और नीचे वाली दो नहीं हो सकती। अच्छा, इस केस में क्या कंफ्यूजन आएगा, इसमें KMNO4 तो दे रखा है आपको, चलिए देख लेते हैं कैसे प्रोडक्ट ये बनता है, नहीं बनता, आपके मन में कंफ्यूजन होगा। तो हम क्या करें, CH3 और क्या बना दें, NO2 का NH2 कर दें, KMNO4 से ऑक्सीडाइज कर दें, COOH कर दें, और यहाँ क्या कर दें, NH2 कर दें बच्चों, ठीक है। अब Br2 करेंगे, अब Br2 इसके रेस्पेक्ट में किस पे लगेगा, यहाँ Br लगेगा, जबकि हमें लाना किसके रेस्पेक्ट पे था, क्योंकि ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पे लगाएगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ये ऑर्थो पे लगाएगा, तो नहीं बनेगा ना प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम हर ऑप्शन को चेक कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों अब हमारा इन द रिएक्शन NaNO2 HCl NH2 बना देगा, CuCN आपको पता है, तो साइनो ग्रुप का फॉर्मेशन लगा देगा आपके पास, यानी ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, NH2 की जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। प्रोडक्ट E क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, CuCN, तो इसकी जगह क्या लग जाएगा, Cn लग जाएगा, और क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, आप देख सकते हो Cn और CH3, यानी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, C वाला बन जाएगा, ठीक है। CH3 को तो कोई छेड़ेगा ही नहीं वो आप। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की आती है हमारी, वो है हमारी कपलिंग रिएक्शन। डाई टेस्ट होता है, डाई का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों ये, ठीक है ना। पीएच फिनॉल के साथ और एनिलीन के साथ BDC बच्चों, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, बट ये स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करती हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये किसकी तरह बिहेव करती हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है ना। तो अब आपका क्या होगा, जब OH फिनॉल लेंगे तो pH आपका 9 to 10 होना चाहिए, जब एनिलीन लेंगे तो pH कितना होना चाहिए, 4 to 5 होना चाहिए। सीधी रिएक्शन आपको करनी ये है कि आपके पास N2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, वो अटैक करेगा इसकी, जहाँ पे OH और NH2 क्यों देते हैं, क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, या नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देंगे, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा आपका, इस पोजीशन के ऊपर, पैरा पोजीशन पे। सबसे पहले अगर सब्स्टिट्यूशन जो होगा, सबसे पहले जाके पैरा पोजीशन पे होगा, अगर पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड होगी बच्चों तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके होगा। जैसे अगले केस में हम देखें, देखिए डाई का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑरेंज डाई फिनॉल के साथ बन रही है, और येलो डाई किसके साथ बन रही है आपकी, एनिलीन के साथ बन रही है। ये आपको इतना बच्चों यहाँ पे याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। जैसे अगली स्लाइड के अंदर हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो
ऑन रिएक्शन विद NaNO2HCl सॉल्ट Q रिएक्ट विद फिनॉल एंड एनिलीन इन डिफरेंट रिएक्शन ऑरेंज एंड येलो डाई। तो आपको पीएच बता देना है। फिनॉल के केस में पीएच क्या था आपका, <7 था, ठीक है ना, और मोर देन 7 था, और एनिलीन के केस में पीएच क्या था आपका, <7 था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने स्लाइड दिखाई ना आपको, ये देखिए फिनॉल के केस में क्या था आपके पास, मोर देन 7 था, और एनिलीन के केस में क्या था हमारे पास, <7 था आपका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस केस में ब्रिलियंट कलर ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2 डाइल्यूट HCl फॉलोड बाय एडिशन ऑफ एल्कली बीटा नेप्थॉल। अब देखिए बच्चों इसके अंदर क्या होगा ना आपका, यहाँ BDC का फॉर्मेशन हो गया, बीटा नेप्थॉल आपका ये कंपाउंड, तो इसके अब किस पोजीशन पे होगा आपका, देखिए ये OH के रेस्पेक्ट में, OH के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन होनी चाहिए जिसका होगा, OH के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, पैरा पोजीशन दोनों ऑक्यूपाइड है। अब इसका मतलब अब सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो किस पोजीशन पे होगा बच्चों, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर होगा। एक डाई का फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने भी कहा ना कि पहले होगा आपका पैरा पे, अगर पैरा ऑक्यूपाइड है तो किस पे होगा, ऑर्थो पोजीशन पे होगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट और सेकंड लास्ट स्लाइड की तरफ बच्चों हम बढ़ जाते हैं। ये भी एक रिएक्शन है, क्वेश्चन है हमारा। ये देखिए अभी जो क्वेश्चन किया है उसी तरह का क्वेश्चन है, NH2, और इसके किस पोजीशन पे होगा बच्चों, अब देख सकते हैं आप, OH के किस पोजीशन पे होगा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आपका ये एडिशन प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। बात समझ में आई नहीं, तो बच्चों ये आप देख लीजिए, पॉज करिए, पॉज करके इसको देखिए, ठीक है ना, आप आंसर बताइए क्या होगा इसका, और फिर अगली स्लाइड में हम क्या कहेंगे आपको। यहाँ पे हमने फास्ट थोड़ा सा, लेकिन सब इम्पोर्टेंट पॉइंट को टच करते हुए हमने पूरा इसका रिवीजन कर लिया। तो आज के लिए तो हम क्या करेंगे, बाय नाउ सभा समाप्त करेंगे ये देखने के बाद। और बच्चों ये कुछ चैनल हमने नया बनाया, थोड़ा सा आपका सपोर्ट भी इसमें करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, शेयर वगैरह करो सबको, ठीक है ना। तो इस तरह की वीडियो आपके लिए इसमें आती रहेंगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी बच्चों, ठीक है। चलिए आज के लिए क्या करते हैं बच्चों, हमारा कर्सर गायब लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ से इसको कट किया जाए। हाँ, कर्सर इज गायबिंग नाउ। चलिए आज के लिए सभा समाप्त करते हैं। ओके, गुड लक, बखैर, गुड नाइट।